एकदम से 7 साल की छोटी सी काव्या, जिसके बाल 2 प्यारी चोटियों में बंधे थे और जो अपनी रंगीन गुड़िया रानी के साथ फर्श पर बैठी काल्पनिक अंतरिक्ष यात्रा का नाटक कर रही थी, फुसफुसाते हुए बोली, काश मेरे पास एक असली जिंदा सांप होता, बिल्कुल जंगल बुक के जैसे, जिसकी आवाज में एक रहस्य हो और जो मुझे अनोखी कहानियां सुनाए। उसकी माँ प्रीति, जो लिविंग रूम में बैठकर अपनी बारीक फुलकारी की कढ़ाई कर रही थीं, और पंडित भीमसेन जोशी का मधुर भजन गुनगुना रही थीं, काव्या की दबी हुई आवाज सुनकर चौंक गईं। उनकी चांदी की सुई उनके नाजुक काम से लगभग छूट ही गई थी। काव्या, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? सांप? सांप तो रेंगने वाले भयानक जीव होते हैं। उनकी तो तस्वीर भी डरावनी लगती है। लेकिन काव्या की बड़ी बड़ी भूरी आंखों में एक जादुई चमक आ गई थी, ठीक वैसी ही जैसे वह अपनी पुरानी जिल्द वाली परियों की कहानियों की किताब के पन्ने पलटते समय महसूस करती थी। आज उसका छोटा सा जिज्ञासु मन किसी असाधारण, किसी रोमांच से भरपूर अनुभव की तलाश में था। उसी सुनहरी शाम को जब बालकनी के गमलों में लगे चंपा के सफेद फूल अपनी भीनी खुशबू बिखेर रहे थे और काव्या अपने छोटे से कलाकारी वाले मेज पर अपनी मोम वाली रंगीन पेंसिलों के साथ बैठी तारों और ग्रहों के चित्र बना रही थी, उसने बालकनी के टेढ़ी मेढ़ी लोहे की रेलिंग पर कुछ लयबद्ध तरीके से हिलता हुआ देखा। पहले तो उसे लगा कि पड़ोसी के बालकनी में सूख रही रंगीन साड़ियां मंद हवा में लहरा रही हैं, लेकिन फिर उसने अपनी पलकें झपकाईं और ध्यान से देखा। रेलिंग के ठंडे लोहे पर धूप से तपे हुए पत्थरों के बीच एक शांत और चिकना इंद्रधनुषी रंगों वाला सांप धीरे धीरे सरक रहा था और उसकी छोटी छोटी माणिक जैसी लाल आंखें सीधे काव्या पर स्थिर थीं। उसके शल्कों पर पड़ रही संध्या की सुनहरी रोशनी उसे किसी जीवित गहने की तरह चमका रही थी, जिसमें हर कोण से अलग अलग रंग झलक रहे थे। काव्या डरने की बजाय अवाक रह गई। उसका छोटा सा दिल आश्चर्य के एक ठंडे बुलबुले की तरह उछल गया। उसका गोल चेहरा विस्मय से और भी गोल हो गया। क्या उसकी दोपहर की वह दबी हुई इच्छा सचमुच इस तरह प्रकट हो गई थी? यह तो किसी प्राचीन लोककथा जैसा लग रहा था। सांप बिना किसी आवाज के अपनी सुंदर घुमावदार गति से रेलिंग से नीचे उतरा और बालकनी के खुरदुरे सीमेंट के फर्श पर एक तरल रेखा की तरह बहने लगा। फिर जैसे किसी अदृश्य चुंबक ने उसे खींचा हो, वह काव्या के कमरे की थोड़ी सी खुली हुई सागौन की खिड़की के नीचे से अंदर फिसल गया। काव्या अपनी नक्काशीदार लकड़ी की कुर्सी से धीरे से उठी। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थीं। डर और एक अदम्य कौतूहल के एक अनोखे मिश्रण से सांप उसके प्यारे खरगोश वाले मोजों से ढके पैरों के पास आकर एकदम शांत हो गया और अपनी छोटी छोटी गहरी लाल आंखों से, जिनमें एक अजीब सी समझदारी झलक रही थी, उसे देखने लगा। उसका पतला सा सिर थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, मानो वह काव्या के अगले शब्द का इंतजार कर रहा हो। तुम्हारे शल्क तो इंद्रधनुषी हैं। काव्या ने अपनी छोटी सी उंगली धीरे से हवा में बढ़ाते हुए फुसफुसाया। उसकी आवाज में अब डर की जगह सिर्फ अचंभा था। सांप ने अपना छोटा सा कांटेदार जीभ बाहर निकाला, हवा में एक सूक्ष्म कंपन किया और फिर उसे धीरे से वापस खींच लिया, जैसे वह काव्या के विस्मय को स्वीकार कर रहा हो और उसे एक रहस्यमय निमंत्रण दे रहा हो। और उस जादुई गोधूली बेला में काव्या और उस अद्भुत बहुरंगी सांप के बीच एक असाधारण और गुप्त साहसिक दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।